तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच छिड़े जलयुद्ध की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा को बड़ी राहत मिली। दरअसल पंजाब हरियाणा में सियासत इस वक्त काफी गर्माई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पंजाब और केंद्र को नोटिस जारी करके एसवाईएल की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में गृह मंत्रालय के सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को एसवाईएल मुद्दे पर जमीन और अन्य संपत्तियों का संयुक्त प्राप्तकर्ता नियुक्त किया है। पंजाब में एसवाईएल की जमीन पर किसानों ने एक तरफ अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया है, वहीं चंडीगढ़ से दिल्ली तक दोनों राज्यों के सियासी दल एक दूसरे को बयानबाजी में पछाड़ने में लगे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर मामले की सुनवाई करते हुए पूरे मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को एसवाईएल मुद्दे पर जमीन और अन्य संपत्तियों का संयुक्त प्राप्तकर्ता नियुक्त किया है। इस पर किसी तरह के अवैध कब्जे के लिए इन लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा। एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न होने देने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में अदालत मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती है। वहीं कोर्ट के आदेश पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संतुष्टि जाहिर की और कहा कि हमें अपना हक मिलकर रहेगा। 17 मार्च का जो पिछला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विषय है उसको लेकर के आज तारीख है और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज हमने एप्लीकेशन दी है कि जो काम पहले हुआ है उसी काम को साथ जोड़ते हुए हमने कहा कि हाँ ये चीज़ वो कर रहे हैं, लिहाजा उनको इसके लिए उसका स्टे लगाया जाए कि वो इस प्रकार का काम न करें। लेकिन वहाँ का उत्तर यह है कि एक बार जब तक पास नहीं होता है, जब तक गवर्नर साइन उस पर नहीं करते हैं, तब तक उस पर स्टे तो वो नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ उनको जोड़ जरूर लिया है। बता दें कि पंजाब की सरकार ने पड़ोसी राज्यों का पानी रोकने की कोशिश के तहत सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित 3,928 एकड़ जमीन को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपने संबंधी विधेयक पास किया है, जिसके बाद जमीन मालिक पटियाला और रोपड़ जिलों के कुछ गांव के किसानों ने सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई अपनी जमीन का कब्जा लेना शुरू कर दिया था। हालांकि राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने अब तक बिल को अपनी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन किसानों ने अभी से नहर के ढांचे को तोड़ना और जमीन को भरना शुरू कर दिया। रोपड़ में ढक्की, गरदाले, इंदरपुर, सैनी माजरा, लाड़ल, घनौली, माकौरी, कैनौर, माजरी जत्तर, मन्नपुर गांव और कीरतपुर साहिब और मोरिंदा में कई अन्य गांव में कम से कम 100 जेसीबी मशीन तैनात की गई थी। चंडीगढ़ से अनिल कुमार के साथ दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। तो एसवाईएल विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को आज बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एसवाईएल पर यथास्थिति को बरकरार रखने का आज आदेश जारी किया है। एसवाईएल विवाद पर फिलहाल पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। वहीं हरियाणा सरकार को फिलहाल एक राहत मिली है। हमें हरियाणा सरकार के जो डबल एजी हैं देवेंद्र कुमार जी, वो मौजूद हैं। सर, फिलहाल एक कहीं ना कहीं बड़ा ऑब्जर्वेशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाँ, स्टेट ऑफ पंजाब ने एक कानून पास किया कि जो लैंड उन्होंने एसवाईएल के लिए एक्वायर की थी वो लैंड वापस फार्मर्स को दे दी जाए। तो जो पंजाब की टेरिटरी में थे उस लैंड को ओनली। इधर अभी उस जो एक्ट उन्होंने पास किया उसको गवर्नर की स्वीकृति नहीं मिली थी। कानूनी गवर्नर की स्वीकृति मिलने के बाद ही वो कानून बनता है, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद। उससे पहले ही वहाँ के किसानों ने नहर को तोड़ के और उस जमीन को समतल करना शुरू कर दिया था। ऐसी मीडिया में रिपोर्ट थी। हमारी सरकार ने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और स्थिति खराब नहीं हो जाए बाद में, उससे पहले ही एक्ट अपॉन करके और सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने याचिका दी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातें सुनी और हमारे पक्ष को मजबूत पाया और हमारे फेवर में इंटरिम ऑर्डर स्टेटस को दिया। साफ तौर पर ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस पूरे मामले पर स्पेक्टेटर नहीं बन सकते, क्योंकि 2004 का जो आदेश था वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा था। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या पंजाब सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हावी हो रहा था? नहीं, पंजाब सरकार की तरफ से जो विद्वान अधिवक्ता थे, वकील थे, उन्होंने ये दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। सिर्फ वो सरकारों को एडवाइस कर सकती है और इससे ज़्यादा उसका ज्यूरिसडिक्शन इस प्रेजेंट मैटर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम स्पेक्टेटर नहीं बन सकते,
मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते और उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया हरियाणा के फेवर में कि जैसी स्थिति है वैसी मेंटेन की जाए और इस इंटरिम ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया। सर, तो जो रिसीवर नियुक्त किया गया है वो कौन कौन लोग हैं और उनकी जो भूमिका है वो क्या होगी और कितना अहम रोल फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर है उनकी? जो रिसीवर नियुक्त किए हैं उनमें सेक्रेटरी होम्स डिपार्टमेंट यूनियन ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डीजीपी पंजाब, इन तीनों को ज्वाइंट रिसीवर बनाया है। ये साइट विजिट करेंगे और वहां पे स्टेटस को मेंटेन कराएंगे। ठीक है सर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा फिलहाल अगर स्टेटस को मेंटेन है ये लोग, क्या अपना कोई रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को देंगे 31 मार्च को? क्योंकि जिस तरह लगातार सुनवाई हो रही है और लगातार आप लड़ रहे हैं फिलहाल हरियाणा की तरफ से, तो क्या लगता है कि फिलहाल अब जो स्थिति है उसका जो आने वाला परिणाम होगा वो क्या होगा? अभी तो 31 तारीख को दोबारा से आर्गुमेंट चलेगी, अभी तो इनिशियल स्टेज पे था। अभी स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से या यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी कोई इसमें रिप्लाई या काउंटर नहीं आया है, तो वो अपना काउंटर देंगे, अपना हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको पूरा पढ़ के, उसके बाद कुछ आगे सुनवाई चलेगी। तो फिलहाल साफ तौर पर इस पूरे मामले पर फिलहाल पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता और यही वजह है फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। 31 मार्च को फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस SYL विवाद को लेकर अपना क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। कैमरामैन मनीष के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले किस तरह से पंजाब सरकार की शह पर किसान SYL की जमीन पर कब्जा कर रहे थे और इसमें बाकायदा सियासी दल के नेताओं ने भी जमकर रोटियां सेकी है। दिखा रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में बिल पास करने के बाद बनूट शहर के पास से गुजर रही SYL नहर की जमीन पर किसानों की ओर से कब्जा लेना शुरू कर दिया गया है। इस पर किसानों और अकाली दल के लोगों ने मिलकर नहर में मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया है। वहीं पंजाब सरकार के इस फैसले से वहां के किसान खुश हैं, तो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सरकार ने उनकी जमीन उन्हें वापस कर दी। बहुत बढ़िया किया, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਆ ਨਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ MLA ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। किसानों के अनुसार आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि सरकार ने किसानों को उनकी जमीनें वापस कर दी हैं। विधानसभा में सरकार द्वारा SYL नहर का संबंध हरियाणा से तोड़ने के लिए बिल पास किया गया है। अब सरकार चाहती है कि SYL नहर की जमीन 1982 को जिन किसानों से एक्वायर की गई थी उनको वापस की जाए ताकि पंजाब का किसान अपनी जमीन पर खेती कर सके और खुशहाल बन सके। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। और वहीं अगर इसके सियासी पहलू की बात की जाए तो आज भी जो SYL का मुद्दा है विधानसभा के बाहर और अंदर छाया रहा। पंजाब विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को इनेलो ने काला बिल करार दिया और पंजाब विधानसभा के अंदर घुसने का प्रयास भी किया। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो पंजाब कांग्रेस इनेलो के प्रदर्शन के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में एंट्री गेट पर प्रदर्शन करते नजर आए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। SYL का मुद्दा हरियाणा और पंजाब की सियासत को ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ में दोनों राज्यों की विधानसभा के अंदर और बाहर छाया रहा। दोनों विधानसभा के बाहर दोनों प्रदेश के सियासी दल एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। ये नाटक कई घंटों तक चला। हरियाणा कांग्रेस जहां विधानसभा के बाहर पिछले 3 दिनों से धरने प्रदर्शन का सहारा ले रही है, वहीं इनेलो ने एक और नाटकीय कदम उठाते हुए पंजाब विधानसभा में घुसने की कोशिश की और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो बिल इन्होंने आज लाने का काम किया उससे हमारे और इनके जो आपसी भाईचारे थे, जो हमारे और इनके आपसी रिश्ते थे, आज इन्होंने पूरी तरह से उनको तार तार कर दिया। आज इन्होंने तोड़ दिया। ये देश में और हमारा हरियाणा प्रदेश के लिए आज एक काला अध्याय है। इसके साथ ही पंजाब विधानसभा में पास किए गए बिल को काला बिल बताया। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधायक दल की नेता किरण चौधरी की अगुवाई में खट्टर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पीएम से मिले सांसदों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इन सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ कि जो इनके मंत्री हैं, जो मिले हैं कल प्रधानमंत्री जी से,
उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो उस इलाके के हैं जहां पर ये एसवाईएल का पानी आना है, जहां पे लोग तिसाए मरते हैं, जहां का किसान बिल्कुल जो है त्रस्त है। हरियाणा कांग्रेस एसवाईएल को लेकर खट्टर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई थी। वहीं पंजाब कांग्रेस इनेलो के प्रोटेस्ट के विरोध में हरियाणा विधानसभा में विधायकों के एंट्री गेट पर बाहर प्रोटेस्ट कर हरियाणा विधानसभा में घुसने की कोशिश की। इनेलो के इस प्रोटेस्ट को बादल और चौटाला की मिलीभगत बताया। बीजेपी के साथ मिलके, इनेलो के साथ मिलके चुनाव लड़ने वाला अकाली दल जो दोहरी राजनीति करता है, जो कि हरियाणा में तो इनेलो के साथ चुनाव लड़ता है और पंजाब में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ता है, वो आज इस पंजाब के पानी के मुद्दे के ऊपर भी दोहरी राजनीति कर रहा है, दोगली राजनीति कर रहा है। वहीं इन सियासी नाटकों के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब में एसवाईएल की जमीन पर किसानों को कब्जा दिए जाने को गैर कानूनी करार दिया। साथ ही चेक भेजने को हरियाणा का अपमान बताया। करके अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है, अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई है और वो चेक उनको वापस भेज दिया है। इन सब नाटकीय घटनाओं और नेताओं के बयानबाजी के बीच चंडीगढ़ में दिन भर सियासत गर्म रही। इसमें एक चीज जरूर कॉमन नजर आई। कांग्रेस के निशाने पर चाहे वो पंजाब कांग्रेस हो या हरियाणा कांग्रेस, खट्टर सरकार रही। वहीं इनेलो पंजाब सरकार के खिलाफ जरूर बोली, लेकिन बादल के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और चलिए वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं हरियाणा की कुछ और बड़ी खबरों के साथ।